आपको देख के बड़ा आश्चर्य हो रहा होगा कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। ये ऐसे लोग यूँ पुलिस के सामने उठक बैठक क्यों कर रहे हैं। तो ये इनके लिए बहुत ही ज़रूरी है जो ये चीज़ समझ नहीं पा रहे हैं क्यों ऐसा चीज़ हुआ है, इसकी वजह से पुलिस ऐसा कर रही है। और ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, इसे जानना सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जी हाँ, मैं हूँ इस चैनल का होस्ट और आपका दोस्त अभी आपके सामने एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आप ये वीडियो देखिए और बताइए क्या ये सही है या गलत। देखते रहिए। ये है आम जिंदगी जैसा हम सभी पहले से जीते आ रहे हैं। फिर कुछ ही दिनों में कोरोना की वजह से ऐसा होता है जहाँ सब कुछ बदल जाता है। आज प्रत्येक देशवासी से एक और समर्थन मांग रहा हूं। ये है जनता कर्फ्यू। जनता कर्फ्यू यानी जनता के लिए, जनता द्वारा खुद पर लगाया गया कर्फ्यू। इस रविवार यानी 2 दिन के बाद 22 मार्च को, 22 मार्च रविवार को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक सभी देशवासियों को जनता कर्फ्यू का पालन करना है। इस जनता कर्फ्यू के दरमियान कोई भी नागरिक घरों से बाहर न निकले, न सड़क पे जाए, न मोहल्ले में या सोसाइटी में इकट्ठे हो, अपने घरों में ही रहें। हां, जो आवश्यक सेवाओं से जुड़े हुए हैं उनको तो जाना ही पड़ेगा क्योंकि उनका बहुत बड़ा दायित्व होता है। लेकिन एक नागरिक के नाते न हम जाए और हम देखने के लिए भी न जाएं। साथियों, 22 मार्च को हमारा ये प्रयास हमारे आत्मसंयम, देश हित में करते हुए पालन के संकल्प का एक मजबूत प्रतीक होगा। मैं देश की सभी राज्य सरकारों से भी आग्रह करूंगा कि वो जनता कर्फ्यू का पालन कराने का नेतृत्व करें। हमारे देश में कई संगठन हैं, एनसीसी हैं, एनएसएस हैं, कई युवा संगठन हैं, सिविल सोसाइटी है, खेलकूद के संगठन हैं, कई प्रकार के संगठन हैं, धार्मिक संगठन है, सामाजिक संगठन है। सबसे मैं अनुरोध करूंगा कि अभी से लेकर रविवार तक इस जनता कर्फ्यू का संदेश लोगों तक पहुंचाएं, लोगों को जागरूक करें। आप ये भी कर सकते हैं, हर दिन 10 नए लोगों को फोन करके आप इस वैश्विक महामारी के संबंध में नागरिक को करने वाले काम, जनता कर्फ्यू की बात उनको समझाएं, उनको बताएं। कोरोना महामारी को लेके माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक बड़ा ऐलान किया गया, जिसके तहत भारत के सभी सड़कों पर पूरी तरीके से सन्नाटा पसराया। जैसा आप देख रहे हैं, कल तक यहाँ बहुत भीड़ थी और आज पूरा खाली। यह वीडियो है भारत के बिहार राज्य के सारण जिले का छपरा शहर, जहाँ पे पूरी तरीके से जनता कर्फ्यू का पालन किया जा रहा है।
यह है यहाँ का प्रसिद्ध हथुआ मार्केट, जहाँ पे रोज़ाना पता नहीं कितने लोग आते थे, और आज देखिए कैसे हर जगह सन्नाटा पसराया हुआ है। यहाँ से आगे वो थाना चौक दिखाई दे रहा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा एक और ऐलान किया गया था कि शाम 5 बजे 5 मिनट के लिए हमारे डॉक्टर, पुलिस, सेना के लिए ताली थाली या घंटियां बजाकर उनका अभिवादन किया जाए। यह है भोजपुरी फिल्मों की नायिका मोनालिसा जी। लोग अपने छत, बालकनी इत्यादि से झांककर पूरे जोश के साथ ताली थाली घंटियाँ बजा रहे हैं, पूरे उमंग के साथ उनका अभिवादन कर रहे हैं जो हमारे देश के प्रति समर्पित है, हमारे डॉक्टर, हमारे पुलिस और सेना। This is amazing. Woo! सरकार ने 5 बजे 5 मिनट तक ताली, थाली, घंटी और कांसे के बर्तन बजाने के लिए सब एक साथ क्यों कहा है? मंदिर में घंटी बजाना, शंख बजाना, घर पर कांसे के बर्तन बजाना, ये हमारी संस्कृति का बहुत बड़ा विज्ञान रहा है। जब हम इन चीजों को बजाते हैं तो हमारे वातावरण में कंपन पैदा होता है और वायुमंडल के कारण काफी दूर तक जाता है। इस कंपन का फायदा ये है कि इसके क्षेत्र में आने वाले सभी जीवाणु, विषाणु और सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के कारण सरकार ने पूरे देश में पूरी तरीके से लॉकडाउन का ऑर्डर दे दिया, जहाँ पे सिर्फ राशन और दवा की दुकानें खुली रहती थी, बाकी सभी दुकानें बंद। लोगों को पूरी तरीके से घर में रहने का आदेश दे दिया गया, लोग घर में ही रहें, इसके लिए सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए हैं। टीवी पे पहली बार फिर से दोबारा रामायण का शुभारंभ कर दिया गया ताकि लोग उसे देखें और घर पे ही इंटरटेन होते रहें। इन जनाब के बारे में क्या कहा जाए, जो अपने में ही मस्त है। इन्हें क्या फ़र्क पड़ता है कोरोना है या कोरोना नहीं है। फ़र्क उन्हें पड़ता है जो इनसे डर रहे हैं। प्रशासन यहाँ पे बहुत टाइट है, आप देख रहे हैं, फिर भी इन्हें डर नहीं लग रहा।
यह है बिहार के लोक आस्था का महापर्व छठ। बाहर नहीं जाएंगे लेकिन छत पे ही छठ मनाएंगे। कितने अच्छे तरीके से सारी व्यवस्था के साथ। बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए भी सरकार ने शक्तिमान शुरू कर दिया है। इसे देख के बच्चे भी घर में अच्छे से रहें। आज रामनवमी है, जिस दिन पूरे शहर में राम जी की प्रतिमा के साथ शोभा यात्रा निकलता है। लेकिन इस साल कोरोना के कारण ऐसा तो नहीं हो पाया, तो हमारे मोहल्ले के बच्चों ने सोचा क्यों ना कुछ इस बार अलग किया जाए। तो उन्होंने अपने हाथों से पूरे मोहल्ले को दिए से सजा दिया। अब हम आपको दिखाते हैं आखिर कोरोना फैलता कैसे है और इसे बचा कैसे जा सकता है। तो अभी आपने देखा कि कोरोना से कैसे बचा जा सकता है। एक छोटी सी पहल और हम बीमारी से बहुत दूर। 5 अप्रैल रविवार को रात 9 बजे मैं आप सबके 9 मिनट चाहता हूं। ध्यान से सुनिएगा। 5 अप्रैल को रविवार को रात 9 बजे घर की सभी लाइटें बंद करके घर के दरवाजे पर या बालकनी खड़े रहकर 9 मिनट के लिए मोमबत्ती, दिया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाएं।
मैं फिर कहूंगा, मोमबत्ती, दिया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैश लाइट 5 अप्रैल को रात को 9 बजे 9 मिनट तक जरूर जलाएं। और उस समय यदि घर की सभी लाइटें बंद करेंगे, चारों तरफ जब हर व्यक्ति एक एक दिया जलाएगा, तब प्रकाश की उस महाशक्ति का एहसास होगा, जिसमें एक ही मकसद से हम सब लड़ रहे हैं, ये उजागर हो। उस प्रकाश में, उस रोशनी में, उस उजाले में हम अपने मन में ये संकल्प करें कि हम अकेले नहीं है, हम अकेले नहीं है, कोई भी अकेला नहीं है। 130 करोड़ देशवासी एक ही संकल्प के साथ, कृत संकल्प। साथियों, मेरी एक और प्रार्थना है, इस आयोजन के समय किसी को भी कहीं पर भी इकट्ठा नहीं होना है।
टाइम पास के लिए लोग क्या क्या तरकीबें निकालते हैं, आप देख सकते हैं। नमस्ते, मेरा नाम राकेश है और मैं जर्मनी के फ्रैंकफर्ट इस शहर में हूँ। आज 6 दिन के बाद बाहर निकला और मेरे जैसे कई सारे लोग हैं जो आज काफ़ी दिनों के बाद बाहर निकले हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये लोग डरपोक है, लेकिन जब तक अपनी ज़रूरत की चीज़ें ख़त्म नहीं हो जा रही है, कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा है, क्योंकि ये बहुत बड़ी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो हमारे देश में ये सोच रहे हैं कि कोरोना भारत में आ नहीं सकता, फैल नहीं सकता, या फिर मैं बहुत यंग हूँ, हमारे यहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो ये सेम गलती कि फैल नहीं सकता, ये सेम गलती जो है 2 हफ्ते पहले इटली ने की थी, स्पेन ने की थी और फिर जर्मनी ने की थी। क्योंकि इनका काउंट अगर आप देखें, स्टेज 1 जो हुआ था 4 मार्च को, यहाँ पे सिर्फ 500 से 600 केसेस थे। स्टेज 2 जो था 14 तारीख तो यहाँ पे 14 तारीख को शायद 5000 केसेस थे, और स्टेज 3 में आज ये पहुँच चुके हैं 19 तारीख। केवल 4 दिन में यहाँ के केसेस जो है 15,000 के आसपास बढ़ चुके हैं। तो प्लीज़ ये गलती आप मत कीजिए हमारे देश में। घर पे रहिए, घर से बाहर मत निकलिए, क्योंकि यार हमारे देश में अगर ये फैल गया ना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि ये देश जो है ये बहुत एडवांस्ड है, इनके पास हॉस्पिटल्स और इनका जितना पॉपुलेशन है ना, उसके कंपैरिजन में हॉस्पिटल्स और वो बहुत ज़्यादा है। हमारे देश का पॉपुलेशन है 1.3 बिलियन। हमारे यहाँ अगर ये फैलना चालू हो गया तो रोकना मुश्किल हो जाएगा। और यार ये लोग जो है ना, ये इतने सोशल है नहीं, ये ज़्यादा मिलते जुलते हैं नहीं, फिर भी इनके यहाँ इतने तेज़ी से फैल रहा है। उसके कंपैरेटिव में अगर हमारा देश देखा जाए, हम लोग इतने ज़्यादा मिलते हैं और बहुत सारे त्यौहार या मतलब बहुत सारे सोशल गैदरिंग हम लोग करते हैं। तो अगर ऐसे ही इसी स्पीड से हम लोग मिलते रहे ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे देश में। और अगर आप ये भी सोच रहे हो कि यार मैं तो यंग हूँ और मुझे अगर मेरे में आ भी गया तो मेरी इम्यूनिटी अच्छी है और फिर होगा नहीं, लेकिन अगर आपके बॉडी में है, आपको कुछ हो भी नहीं रहा है, 6-7 दिन तक आप उसको लेके चल रहे हो, लेकिन आप जब घर जाओगे तो आपके घर में जो बुज़ुर्ग है, बच्चे हैं, उनको अगर अफेक्ट हो गया तो यार कुछ भी हो सकता है। तो बाहर मत निकलिए। बहुत मतलब इससे अच्छा देशभक्ति दिखाने का आपको इससे आसान मौका मिल ही नहीं सकता यार। कोई आपको कहीं हथियार लेके बॉर्डर पे जाने नहीं बोल रहा है, अपने ही घर में बैठना है, बस घर में बैठे रहना है। तो यही है कि अपने घर में बैठे रहिए। बहुत सारी चीज़ें यार, टीवी देखो, मोबाइल, बहुत कुछ है, और गवर्नमेंट अपनी तरफ से जो कर रही है, लेकिन जब तक आप लोग घर में नहीं बैठोगे ये रुकेगा नहीं। और अगर फिर कर्फ्यू वाली सिचुएशन आ गई जैसे इटली में है, तो कर्फ्यू का मतलब आप जानते हो कि जो हमारे सैनिक जो बॉर्डर पे है, जो ऑलरेडी है, उनको फिर वहाँ से उठा के फिर उनको हर जगह शहर में डिप्लॉय करो और फिर अपनी बॉर्डर खाली करो। उसके अपने अलग डिसएडवांटेजेस है। तो यार हमारे जो है सोल्जर्स जिसकी इतने लोग ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, वो तो घर से बाहर रह के सारे त्यौहार व्यवहार छोड़ के बॉर्डर पे है। तो आपको तो कोई बॉर्डर पे जाने नहीं बोल रहा है, अपने ही घर में रहने बोल रहा है। तो प्लीज़ अपने घर पे रहिए, अपना ख्याल रखिए और सुरक्षित रहिए। और जो गलती हमने जो गलती इटली, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, इन देशों ने की, वो प्लीज़ हमारे भारत में मत कीजिए। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद। प्रॉब्लम ये है कि हम सब जीनियस हैं। और क्या प्रॉब्लम है?
प्रॉब्लम ये कि हमें किसी की सुननी ही नहीं है। सुबह शाम नेटफ्लिक्स एंड चिल के सपने देखने, लेकिन जब 2 हफ्ते घर बैठने को मिल रहा है तो हमें काम पे जाना है। प्रेजेंटेशन, सबमिशन, रिपोर्ट्स, मार्च एंडिंग, इकोनॉमी गिर जाएगी। सालों जब मीटिंग में फोन नीचे छुपा छुपा के टिकटॉक इंस्टा करते हो तब नहीं गिरती इकोनॉमी। सारी बड़ी कंपनियां कह रही है वर्क फ्रॉम होम, लेकिन नहीं, हमने ठेका लिया है इकोनॉमी बचाने का। अरे इकोनॉमी गिरेगी तो सबकी गिरेगी ना भाई, मिलके संभाल लेंगे। और जो लोग पार्क में वॉक करने के लिए निकल लिए ना, फूफा जी के घर पे जा रहे हैं, बर्थडेज मना रहे हैं, टर्फ पे दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं, गर्मियों की छुट्टियां नहीं चालू हो गई हैं, कुछ तो शर्म कर लो। आईपीएल, प्रीमियर लीग, एनबीए, F1, कॉलेजेस, स्कूल सब बंद हो गए। अरे भाई पिक्चरों की रिलीजें रुक गई हैं, लेकिन आप नहीं रुकोगे। रेस्टोरेंट्स, पब वाले टेंशन में थे कि सबसे पहले उनका धंधा बंद होगा। यहाँ इनकी दुकानों के बाहर लाइनें लगी हुई हैं। 11 बजे तक बंद होने वाले रेस्टोरेंट्स 2-2 बजे तक खुले हुए हैं। अरे निब्बा निब्बियो, एक एक बाइट आइसक्रीम खाने से प्यार जरूर बढ़ जाएगा, लेकिन प्यार करने के लिए बचोगे तब ना। फिल्टर लगा लगा के अपने फोटोज पे कैप्शन डालेंगे, स्ट्रॉबेरीज, न्यूटेलास, फ्रोजन योगर्ट हेल्पिंग मी बीट दिस कोरोना स्ट्रेस। अरे असली कोरोना स्ट्रेस तो शुरू भी नहीं हुआ है। फेज 3 पहुंच गया ना एक बार, तो उसी फोन पे गूगल करके देख लो, चाइना और इटली की न्यूज देख लो, समझ में आ जाएगा कोरोना का स्ट्रेस होता क्या है। जब मोदी जी बोल रहे हैं, ट्रम्प भाई साहब बोल रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग कर लो, कुछ दिन दूर रह लो, तो सुन लो ना, इनको आता है। डॉक्टर फॉकी दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपर्ट है वायरसों का, वो भी बोल रहा है कि अगर ओवर रिएक्शन भी लग रहा है ना तो भी घर बैठो। और यहाँ लोग ट्रेन पकड़ पकड़ के आ रहे हैं जुहू बीच पर पाव भाजी खाने। फॉकी देख लेगा ना तो नौकरी छोड़ देगा, डिप्रेशन में आ जाएगा बेचारा। और यही करते रहे ना तो ट्रेनें भी बंद हो जाएंगी। इटली वीडियो बना बना के भेज रहा था दुनिया को कि उन लोगों को बता पाए कि इन लोगों ने 10 दिन तक क्या गलतियां की। हम वही कर रहे हैं अभी। दोस्त फोन करके ड्राइव पे जाने के लिए बोले ना तो उसको भर भर के गाली दो, खुद भी बैठो और सबको बोलो घर बैठे अपने अपने। सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में सबको बताते जाओ जब तक कि गवर्नमेंट कोई गुड न्यूज नहीं बताती। इलाज बन रहे हैं, वैक्सीन ट्रायल में जा चुके हैं, सब पे एक साथ आई है मुसीबत। सब एक साथ मिलेंगे तो निकल जाएंगे इसमें से। खुद पे और दूसरों पे भरोसा करो ना। प्लीज पार्टी मत करो ना, ट्रैवल मत करो ना, लोगों को मत मिलो ना, नेटफ्लिक्स अकेले करो ना, घर से काम करो ना, घर पे काम करो ना, घर के काम करो ना, अभी शादी मत करो ना, मम्मी पापा के साथ टाइम स्पेंड करो ना, मेडिटेट करो ना, वीडियो कॉल करो ना, हैंड वॉश करो ना, फेस टच मत करो ना, फेस मास्क यूज करो ना, GF-BF को अभी मत मिलो ना, नमस्ते करो ना, सबसे दूर रहो ना, करो ना, स्टॉप करो ना। कोई भी अपने घरों के बाहर न निकले। और कोतवाली में मिलोनीगंज क्षेत्र में कर्फ्यू लग गया है। जो भी घर के बाहर पाए जाते हैं, निकलते हैं, देखते ही गोलीबार की जाएगी। अपने अपने घरों के अंदर। यह मैं हूँ लायंस रेडियो क्लब छपरा टाउन के द्वारा पूरे छपरा शहर में 1 महीने तक कंटिन्यू सैनिटाइजर का काम किया गया। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यह है हमारे लायंस क्लब छपरा टाउन के संस्थापक अध्यक्ष लायन कुंवर जायसवाल। सब इधर मारी आ रहे हाँ बैठते
यह है लियो क्लब छपरा टाउन के संस्थापक अध्यक्ष लियो अली अहमद। Hold me close till I get up. Time is barely on our side.